लेकिन ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सुन लो, जहां तेरा पसीना बहेगा वहां हमजा अपना खून बहा देगा, लेकिन तुझे कांटा तुझे कहीं पर जर्रा बराबर तकलीफ पहुंचने नहीं देगा। ये हमजा उन्होंने कहा कि ठीक है। अल्लाह के नबी को सपोर्ट था, एक गार्जियन को दर्दनाक अंदाज में सीने को फाड़ कर अतरियों को निकाल कर चबाया जाता, गले का हार बनाया जाता है और नीचे पीछे से नेजा मार कर हलाक करने वाले शख्स का नाम वैशी। लेकिन एक मौके पर अल्लाह के नबी के दरबार में पहुंचते और आकर के कहते मैं ईमान लाना चाहता हूं। बहरे एक प्रोसेस में आकर वो ईमान ले आते, कलिमा पढ़ लेते। दुनिया वालों है कोई, अगर इराक में टेररिस्ट को ढूंढना हो तो अमेरिका इराक को तबाह कर देता है, अपने दुश्मन को माफ नहीं कर पाता। मासूम इंसान अफगानिस्तान में ईंट से ईंट बजा दी जाती है, बोस्निया में खून की होलियां खेली जाती है, चेचेनिया में मासूम इंसानों के घर तोड़े जाते हैं। दुश्मन जो कभी कुछ तकलीफ नहीं पहुंचाता, सिर्फ इस बात का कि तू मेरा दुश्मन है, तुम्हारे पास फना एटम बम है, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। कोई नहीं किसी दुश्मन को माफ करता, दुश्मन ही होती भी नहीं। लेकिन आओ नबी के दरबार में देखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो अपने जानी दुश्मन को, अपने चचा के कातिल को सीने से लगाकर माफ किया और कहा कि जाओ, सिर्फ इतना करना कि तुम मेरे सामने से कभी मत आना, मेरे पीछे से आना। अगर कोई अपने चचा के कातिल को माफ करता है तो उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी तकलीफ दी गई थी मोहम्मद रसूलुल्लाह को, लेकिन सबको आपने माफ किया। जाओ इज़हबू अंतुम मुतलका, जाओ सबके सब माफ। यूं ही नहीं कहा जगतपति असिना शुदूद मठेश्वर गुणन बिता, यूं ही नहीं कहा दुनिया का मुहाफिज, दुनिया का मुहाफिज अपने स्वार्थ के लिए नहीं, दुनिया के लोगों को बचाने के लिए। इसीलिए संस्कृत जुबान में दूसरी जगह पे यूं कहा, वो गुरु पुराण की तर्जमा करते हुए उन्होंने कहा यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखो, वैद पुराण संत मत भाको, तबलक जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई, मोहम्मद के बगैर। इसीलिए उन्होंने भी कहा, किसने, माइकल एच हार्ट ने भी कहा कि इससे बड़ा अजीम मर्तबा वाला, इससे बड़ा दिल वाला शख्स आज तक मैंने अपनी हिस्ट्री के अंदर, अपनी रिसर्च की दुनिया के अंदर मैंने नहीं देखा। क्यों? उन्होंने जानी दुश्मन को भी माफ कर दिया था। आप सबको गले लगाते थे, जानवर की भी परेशानियां सुनते थे दुनिया वालों। तुम एतराज करते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कि 1450 साल पहले, 1450 साल पहले का कल्चर नाफिज कर दो। आज अगर बेटियों की इज्जत महफूज ना हो जाए, तुम्हारे स्टेज पर इलेक्शन के मौके पर सिर्फ नारा लगाने से बेटी को इज्जत नहीं मिलेगी, बेटी को सम्मान नहीं मिल सकता। मोहम्मद के तरीके को नाफिज कर दो, हर किसी को उनका हक मिलेगा, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबको इंसाफ दिया था, आपने किसी पर जुल्म ज़्यादती नहीं की थी, आपने सबको सीने से लगाया था।